नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सिटी क्लासेस 77 पर। मित्रों, यह दौर आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही सटीक है। आपके पास पर्याप्त टाइम है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी करें और सक्सेस को हासिल करें। तो उसी क्रम में मैंने आप लोगों के लिए बैच स्टार्ट किया है NTA नेट JRF का, और मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ स्पेशली पेपर 2 हिंदी से। तो देखिए, हम लोग 6 यूनिट को पढ़ रहे हैं और जो 6 यूनिट जो है वो उपन्यास की यूनिट है। इसके पहले गोदान उपन्यास पूरा हो चुका है, पूरे 22 भागों मैंने उसे पढ़ा है, बहुत बड़ा उपन्यास था। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं मानस का हंस, जिसके लेखक हैं अमृतलाल नागर जी। तो अभी तक इसके 11 भाग आ चुके हैं और आज हम इसका 12वां भाग पढ़ने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को, और इन्हीं सारे शुभकामनाओं और आपके लिए मार्गदर्शन पूर्ण बातों को लेकर के हम अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे आप अवश्य पूर्ण करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। महाकवि तुलसीदास जी की जीवन गाथा। अभी तक आपने पढ़ा कि जो तुलसीदास जी थे वो विवाह नहीं करना चाहते थे, जबकि वो जानते थे कि उनकी कुंडली में विवाह का योग है, फिर भी वो बार बार उसे बसते रहते हैं। फिर जो पाठक जी थे, यानी रत्नावली के पिताजी जो थे, वो उन्हें भागवत कथा वाल्मीकि कथा, रामायण कथा कहने के लिए वहाँ पर अपने गांव में आमंत्रित करते हैं। वहाँ पर वो कथा वथा कहते हैं, फिर वहीं वो उन्हें अपनी बिटिया को बुलाकर उनका परिचय करवाते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। तो कहाँ तक देखते हैं हम। वो बता रहे थे कि हमारी जो बेटी है रत्ना, उसने ही आपकी जन्म कुंडली को देखी है, और वो बुलाते हैं अपनी बेटी को, अरे रत्नू, ओ रत्नू, यहाँ आ बिटिया। वैसे उससे यह मालूम नहीं है कि वह कुंडली आपकी है। तुलसीदास अचानक रत्ना के सामने आने की बात सुनकर धक से रह गए। उनका कलेजा धर धर कर उठा। प्रभु राम मेरी परीक्षा न लें, राम करे वह ना आए, ना आए, ना आए। तुलसी तो अपने चेहरे पर चढ़ती धूप बुकाहट को संभाल कर उस पर गंभीरता का मुखौटा चढ़ाने में व्यस्त हो गए, पर उनका मन भीतर भीतर सकपका रहा था। भीतर के उड़के हुए द्वार खुले। शुभ्रवर्ण की एक तनवंगी सामने थी, तेज युक्त ललाट, पतले होठ, नाक और थोड़ी नुकीली तथा आंखों में दर्प भरी चमक थी। उसने एक बार तुलसीदास की ओर देखा, 4 आंखें अनायास ही मिली। तुलसी के हृदय में मचती हुई हलचल दृष्टि मिलते ही थम गई। एकाएक उनके भीतर बाहर मानो सन्नाटा छा गया। उन्हें लगा कि वे अब अपनी संपत्ति नहीं रहे। आंखें नीची हो गई। रत्नावली ने तुरंत ही पिता की ओर देखकर पूछा, क्या है पप्पा? स्वर था कि मानो गला हुआ सोना बह रहा हो। उसमें मिठास तो थी ही, किंतु अधिकार का तेज भी था। तुलसीदास उपस्थित मंडली के सामने अपने आप को कसे हुए बैठे थे। बिछे हुए गलीचे का एक रेशा तोड़कर अपनी चुटकी से नीचते हुए ऐसे गंभीर और दत्तचित्त भाव से बैठे थे जैसे किसी महत्व के काम में व्यस्त हों। पाठक जी ने स्निग्ध दृष्टि से अपनी बेटी को देखकर कहा, आओ बिटिया, आज तुमने हमारे तुलसीदास जी की कथा सुनी थी? तुलसीदास के कान खड़े हो गए। रत्ना ने छोटा सा उत्तर दिया, हूँ। तुलसीदास को ऐसा लगा कि रत्नावली ने बड़ी अनिच्छा और दबाव से यह उत्तर दिया है। पाठक जी ने पूछा, तुम्हें इनकी कथा कैसे लगी? कथा तो राम जी की थी, रत्ना बोले। तुलसी को लगा मानो इस वाक्य के पीछे खिलखिलाहट भरी है। उसी समय रत्ना के मामा हंस पड़े और पाठक जी से कहा, देखो हमारी बिटिया कैसी बात पकड़ती है। पाठक जी मुस्कुराए, बोले, अरे ये बड़ी नटखट है। मैं इनके कथा कहने के ढंग और व्याख्या पद्धति के संबंध में तेरा मत पूछ रहा था। तुलसीदास के कलेजे में फिर हलचल मची, किंतु रत्ना चुप रही। मामा बोले, क्या पूछ रहे हैं जीजा, बताते क्यों नहीं? रत्नावली के चचेरे भाई गंगेश्वर ने हंसकर कहा, अरे यह बड़ी बुद्धू है मामा, इसे पंच गुट्टे खेलने से ही अवकाश नहीं मिलता, ये क्या बताएगी? रत्ना ने एक बार गंगेश्वर की ओर देखकर आंखें तरेरी। वह हंसने लगा। मामा बोले, हमारी बिटिया बुद्धू नहीं है, छोटी होने पर भी है तो अच्छे से पंडितों के कान काटती है। पाठक जी बोले, बड़े भारी ज्योतिषी हैं हमारे तुलसीदास जी, इनके ताजक ज्योतिष के लटके भी सीख लो। तुलसीदास ने एक बार नजर उठाकर रत्नावली को यूं देखा कि मानो वे उसका उत्तर सुनने के लिए उत्सुक हो। रत्नावली ने अपने पिता से कहा, मुझे क्या आज ही सीखना है पापा? तुलसीदास अचानक ही हबड़ा कर बोल उठे, नहीं नहीं, फिर किसी दिन, अभी तो यहाँ पर 1 सप्ताह ठहरूंगा। अच्छा रत्नू, इन्हें अभुक्त मूल के संबंध में बतला। तुलसीदास जी कहते हैं कि तेरी व्याख्या गलत है। वह जातक निश्चय ही मूल के पहले दूसरे चरण की संधि में हुआ होगा। केवल माता पिता की मृत्यु के प्रमाण से ही यह कह देना ठीक नहीं है पापा। प्रश्न यह है कि जातक को 9 वर्ष की आयु में समुचित प्रतिष्ठा, विद्या, उन्नति के सोपान मिलते जा रहे हैं या नहीं? पाठक जी ने तुलसीदास जी को देखकर पूछा, कहिए आपका क्या विचार है? पहले इनका विचार सुन लो। रत्नावली ने भी उचटती नजरों से अपने भावी पति को देखा, फिर पिता से पूछा, पप्पा वह टेवा आप ही का था ना? यह तूने कैसे कहा? पिता के इन प्रश्नों से रत्ना झेप गई, कुछ उत्तर न दिया। मामा जी बोला, अच्छा मेरा एक प्रश्न विचार।
हमारे इन शास्त्री जी का विवाह हो गया है या नहीं। तुलसीदास का चेहरा और कस गया। उन्हें पाठक जी के साले का यह प्रश्न करना अच्छा नहीं लगा। वे भीतर ही भीतर अनक उठे। रत्नावली भी यह प्रश्न सुनकर सहसा लज्जा से लाल हो उठी। उसने कहा, घर में काम पप्पा, मैं जाऊं? पिता के कुछ कहने से पहले वह तेजी से उठकर भीतर चले गए। 7 दिन तुलसीदास की ख्याति के 7 सोपान बन गए। तुलसी के प्रति पाठक जी का ममत्व अब प्रतिक्षण गाढ़ा होता गया। तीसरे चौथे दिन की बात है। दिन में भोजन करके पाठक जी तुलसीदास के साथ भीतर के कमरे में बैठे हुए थे। टाड़ों पर ग्रंथों के बस्ते बंधे हुए रखे थे। ग्रंथों का विशाल भंडार देखकर तुलसीदास ने कहा, काशी में गुरु जी का ग्रंथ भंडार इससे कदाचित ही कुछ अधिक हो। आपके यहाँ बहुत अच्छा संग्रह है। पाठक जी सुनकर प्रसन्न हुए। बोले, रत्ना इन्हें अपने प्राणों से बेहद सहेज कर रखती है। फिर दबी जबान से बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, घर की संपत्ति का बहुत कुछ अंश तो मुझे अपने भतीजों को ही देना है, पर अपना यह ग्रंथ भंडार उसे मैं देना नहीं चाहता। उसे अध्ययन में रुचि नहीं है। वह केवल काम चलाऊ पंडित ही है। कभी कभी अपने ग्रंथागार का भविष्य विचार कर रो पड़ता हूँ। तुलसी अपने सहज सीधेपन में बोल उठे, इन्हें किसी सत्यपात्र को सौंप दीजिए। सुपात्र तो मिल गया है बेटा, बस अब यही मानता हूँ उसे अपना सब कुछ सौंप कर निश्चित होने का क्षण भी पा जाऊँ। तुलसी सचेत हो गए। भाप गए पाठक जी को सुपात्र और कोई नहीं, वो स्वयं ही है। उनका मन फिर हलचल से भर गया, किंतु यह हलचल पानी जैसे रंगहीन था। न पक्ष न विपक्ष, शब्दहीन भावों की तरंगें तेजी से चल रही थी। तुलसी अपने आप को समझा नहीं पा रहे थे। वे केवल सकपकाए हुए थे। उन्हें उनके भावी जीवन के संबंध में चिंता भरी घबराहट थी। अगला दिन कथा का अंतिम दिन था। तुलसीदास आज सवेरे ही से प्रायः गुमसुम थी। यद्यपि उनकी ऊपरी चेतना में प्रायः सन्नाटा ही छाया हुआ था, तथापि अपने भीतरी तहों में चलने वाली हलचल उनके लिए एकदम अनबूझी न थी। ब्रह्म मुहूर्त में जब उन्होंने नित्य नियमानुसार ध्यान में लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान सेवित सीताराम का बिंब साधा तो आकर विशेष स्पष्ट नहीं हुए। अपनी इस असफलता से तुलसीदास को लगा कि मानो वे एक अति उन्नत शिखर पर चढ़ते चढ़ते अचानक कोसों नीचे गड्ढ में गिर गए हैं। उन्हें अपने ऊपर बहुत खिसियानपन छूटा। मोहनी प्रसंग के बाद तुलसीदास ने हठपूर्वक अपने इष्ट बिंब को साधा था। ध्यान अब न तो बिखरता था और न धूमिल होता था। इच्छित बिंब की सजीवता ही तुलसी की सफलता और उत्फुल्लता का कारण बनती थी। आज तुलसी को ध्यान में न तो सफलता ही मिली न उत्फुल्लता। सच तो यह था कि वे कुंठित और हतप्रभ से हो गए थे। स्नान, ध्यान आदि नित्य कर्मों से निपटकर तुलसीदास जी जब पाठक जी के घर लौटे तो पता चला कि वे अपने साले के साथ किसी काम से पास के गांव में गए हुए हैं। तुलसीदास अपने चौबारे में अकेले बैठ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं पड़ रहा था। पछतावा, खिसियानपन, झुंझलाहट, नामस्मरण, प्रार्थना और संन्यास को साधने का हठ उनके मन को तरह तरह से रमा रहा था, किंतु वे रम नहीं पा रहे थे। दासी आई, कोठरी के एक कोने में गोबराए हुए फर्श पर पानी छिड़का, फिर पीढ़ा लाई। पीढ़े पर रेशमी गद्दी बिछाई, चौकी सामने रखी। एक दासी चांदी के लोटे गिलास में पानी रख गई। फिर रत्नावली कलेवे के लिए थाली सजाकर लाई। अति संयत और गंभीर भाव से तुलसी की ओर बिना देखी रत्नावली खाने की चौकी की ओर बढ़ गई। थाली रखी और सिर झुकाए हुए कहा, पापा और मामा एक आवश्यक काम से गए हैं। मेरी मामी ज्वरग्रस्त हैं, इसलिए मुझे सब कुछ तैयार करना पड़ा है। हो सकता है आपकी रुचि के अनुकूल ना बना हो। रत्नावली को देखते ही तुलसीदास का गुमसुम पना हवा हो गया था। वे किसी हद तक रत्नावली के रूप में आ गए। रत्ना का स्वर तुलसीदास के कानों में बड़ी मिठास घोल रहा था। पीढ़े पर बैठते रत्ना लोटा उठाकर उनके हाथ धुलाने के लिए उद्यत हो गई। तुलसीदास बोले, आपकी मामी तो नित्य परोसते समय हम लोगों को यही बतलाती थी कि अमुक वस्तु आपने बनाई है और वह वस्तु निश्चय ही स्वादिष्ट सिद्ध होती थी। मुझे विश्वास है आज भी मेरी रचनाओं को निराश न होना पड़ेगा। रत्नावली चुप रही। तुलसीदास ने खाना आरंभ किया। रत्नावली दीवार से लगी नीची नजर किए खड़ी रही। तुलसीदास को रत्नावली की उपस्थिति मन ही मन सुहा रही थी, यद्यपि उन्होंने फिर सिर उठाकर उसे देखने तक का प्रयत्न न किया। एक दासी कोठरी के द्वार पर खड़ी हुई थी। रत्नावली ने कुछ और लाने के लिए पूछा। तुलसीदास बोले, साधु यदि पेटू हो जाए तो फिर उसका निभाव भला क्यों कर हो सकता है। रत्नावली तुरंत ही बोल उठी, कुंडली के अनुसार तो साधु बनने से पहले आप लक्ष्मीवान बनेंगे। यह सुनकर तुलसीदास की आंखें रत्नावली के मुख को देखे बिना न रह सकी। कंचन सा वर्ण, चेहरे पर आत्मतेज और वाणी में आत्मविश्वास की ऐसी दीप्ति थी कि तुलसीदास की आंखें शिष्टाचार भूलकर कुछ क्षणों के लिए रत्नावली के मुख को एकटक निहारने लगी। रत्नावली की आंखें भी एक बार धोखे से ऊपर उठ गईं। आंखों से आंखें मिली। दोनों ओर पुतलियों से आनंद के ज्योति फूल चमके। दोनों के होठों पर बरबस मुस्कान की रेखाएं भी खिंच गई और फिर दोनों को तुरंत ही होश भी आ गया। रत्ना की आंखें फिर झुक गई। चेहरे पर गंभीरता लाने का प्रयत्न विफल हुआ। आनंद जड़ होकर उसके चेहरे पर चिपक गया था।
तुलसीदास के मन की सारी हलचलें भी रत्नावली के उस आनंद में ही थिर हो गई थी। उन्होंने मृदु स्वर में कहा, देखता हूँ मेरी जन्म पत्रिका पर आपने गहरा विचार किया है। रत्ना चुप रही। तुलसीदास ने फिर कहा, साधु होने के लिए केवल वेश ही तो आवश्यक नहीं होता। कहने को तो यह कहा, पर उन्हें स्पष्ट रूप से आभासित हो चला था कि वे रत्नावली के प्रभाव पास में आबद्ध हैं। तुलसीदास के अंतिम दिन के कथा वाचन में सहज रस कम और नाटकीयता अधिक थी। आज वे स्त्रियों की मंडली में बैठी हुई रत्नावली को ही अधिक सुना रहे थे, और इस सुनाने का कार्य रत्ना के मन में राम बोध से अधिक तुलसी बोध कराना ही था। आरती में अच्छा धन चढ़ा। सोने के कुछ मोहरे, चांदी के बहुत से रुपए और तांबे के ढेरों टके ही नहीं, गेहूं और चावल भी इतना चढ़ा कि चलते समय उनके साथ अनाज के 5 बोरे हो गए थे। एक दुसाला और रेशम के 2 थान भी अर्पित किए गए थे। तुलसीदास पाठक जी से बोले, यह सब वस्तुएं ले जाकर मैं क्या करूँगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। पाठक जी के साले यह सुनकर हंस पड़े। उसकी चिंता आप क्यों करते हैं, मेरी भांजी आपके यहाँ पहुँचकर स्वयं इसका प्रबंध कर लेगी। अपने साले की बात सुनकर पाठक जी हंस पड़े। तुलसीदास का मन प्रतिवाद न कर सका, मौन रहा। तुलसीदास जी को नाव पर बैठाने के लिए गांव से बहुत लोग आए थे। पाठक जी के भतीजे गंगेश्वर तुलसीदास को उनके गांव तक छोड़ने के लिए नाव पर सवार हो चुके थे। सबसे मिल भेंट कर तुलसीदास पाठक जी के चरण छूने के लिए झुके। उन्हें तुरंत उन्हें अपने बाहों भरकर कलेजे से चिपका ले और धीरे से कान में कहा, मंगलवार को गंगेश्वर फलदान लेकर पहुंच रहा है। राजा से कहिएगा कि वे कल आकर मुझसे मिल जाएंगे। जो आज्ञा। तुलसीदास ने आकर झुकाकर दबे सर में उत्तर दिया। सुनकर पाठक जी गदगद हो गए। उन्होंने तुलसीदास जी को फिर कलेजे से लगाया। पहले से सूचना पाने के कारण राजा भगत नौका घाट पर ही मिल गए। उन्होंने तुलसीदास का घर बनवाना आरंभ कर दिया था, इसलिए उन्हें अपने घर लिवा ले गए। मार्ग में रत्नावली के चचेरे भाई ने उन्हें मंगल को फलदान लेकर आने की सूचना दी। राजा तुलसी को देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम अनोखे कथावाचक हो भैया। कथा की चढ़त में इनकी बहन को भी ले आए। तुलसी की आंखों में पहले झेप और फिर विनोद लहराए। बोले, दलालों की माया तो राम जी ही समझ सकते हैं, बाकी हमें क्या। भिक्षु ब्राह्मण ठहरे, जो दक्षिणा में मिला वही स्वीकार कर लिया। राजा भगत से बाबा की कही यह पुरानी बात सुनकर बेनी माधव ही नहीं, प्राय गंभीर रहने वाला रामू भी हंस पड़ा। गदगद सर ने बोला, हमारे प्रभु जी की हंसी भी अनोखी होती है। अरे वाह, जानकी जी से भी विनोद करने में न चूके। कोटि मनोज लजावन हारी, सुमुख काहू को आए तुम्हारे, सुन स्नेह में मंजुल बानी, सकुची से मन मोह मुस्काने। सुनकर सभी आनंदित हुए। बाबा की गिरतियाँ कुछ और बढ़ गई थी। अंदर से टीसे मारती थी। पीड़ा के कारण नींद उचट जाती थी। इधर 2 दिनों से बाबा को कुछ ऐसी तरंग आई है कि रात के समय वे रामू को भी अपनी कोठरी में नहीं सोने देते। अपनी बढ़ी हुई वेदना को उन्होंने अब तक बाहरी तौर से व्यक्त नहीं होने दिया। रामू ने जब कारण पूछा तो वे बोले, तेरा कोई दोष नहीं है रे, दिन में एकांत मिल नहीं पाता, इसलिए रात में अपने भीतर वाले हंस को अकेला ही अनुभव कराना चाहता हूँ। बाबा के चेहरे पर हट की दृढ़ता देखकर रामू सकुचा गया। वह अब कोठरी के बाहर होता है। कोठरी की देहली ही उसका तकिया है, उसके कान सदा भीतर की ओर ही लगे रहते हैं। बाबा को नींद कम आती है, आते भी है तो बीच बीच में किसी गिल्टी में ऐसे टीस उठती है, गुजर जाती है। तब पीड़ा को बुलाने के लिए प्राय लेटे ही लेटे जपमग्न हो जाते हैं। आज रात भी ऐसा ही हुआ। बाईं कलाई पर नई गिल्टी निकल रही है। हड्डी के ऊपर की गांठ बड़ी दुखदाई है। पूरी बाह में तनाव है। उस तनाव के कारण बगल में एक और गिल्टी उभर आई है। नींद में करवट ले ली तो वह दब जाने से खुराटे भरते भरते सहता हे राम करके करा उठे। बड़ी देर तक दाहिने हाथ के पंजे से अपनी बाईं बाह दाबे हुए सीधे पड़े रहे। उनका चेहरा बड़े कठिन संयम से अपनी पीड़ा को पचा रहा था। मन की माला राम राम जप रही थी। थोड़ी देर के बाद बाबा ने अपनी आंखें खोली। दीवट पर रखे दीप के उजाले में दीवार पर रंगे देवचित्र की ओर ध्यान गया। हल्के उजाले में महावीर जी अपने मध्यम उभार के साथ ऐसे दमक रहे जैसे लोभी की लालसा चमकती है। बजरंगबली के चित्र पर दृष्टि जाते ही तुलसीदास के मन में ताजगी आ गई। पीड़ा को पराजित करने के लिए भी आत्मबल जागा। मुस्कुराकर चित्र से कहने लगे, हे पवन तनय, तुम भले ही पीड़ा से मुक्ति न दो, परंतु यह तो बता दो कि किस पाप साप के कारण यह दुख पा रहा हूँ। हे राम, अब तो अवश्य अपने राम रट ने मुझे इतना रमा दो कि तन की पीड़ा को भूल जाऊँ। कानों में राम गूंज है, पर गिरटियों के टीसों के कारण बीच बीच में राम रट छूट जाती है। मन करा उठता है। एक बार वे वेदना न सह पाने के कारण उठ बैठ जाते हैं और कराहते हुए हनुमान जी के चित्र की ओर कातर दृष्टि से देखने लगते हैं। वेदना और प्रार्थना भरे मन के ताने बाने से काव्य स्फूर्ति जागती है। जानत जहान हनुमान को निवज्जो जन, मन अनुमान बलि बोल न विचारिये, सेवा जोग तुलसी कबहु कहाँ चूक परि, साहेब स्वभाव का पिसाही भी संभारिये। अपराधी जान की जैस आशा थी, साहस भाति मोदक मरे जो, ताहि माहुर न मारिये, साहस समेर के दुलारे, रघुवीर जु के बाह पीर, महावीर बेग ही निवारिये।
वे देर तक अपने बाएं बांह सहलाते रहे, फिर आंखें मूंद ली और सोने का जतन करने लगे। फिर मन में कुछ ऐसा समा बंधा कि लगा मानो कोई उनकी पीड़ित बाह को सहला रहा है। कल्पना की आंखें देखने लगी जैसे रत्नावली उनके वामांग से प्रकट होकर उनकी कलाई सहला रही है। उन्हें लगा कि पीड़ा नहीं रही, उन्हें अब अच्छा लग रहा है। उन्हें लगा कि रत्ना नेह पगी दृष्टि से उन्हें देख रही है। आप भी मुस्कुरा उठे। कहा, मुझे अब भी नहीं छोड़ती? अंतकाल में तो अपनी ओर यूँ न खींचो। मैं कब खींचती हूँ, आप स्वयं ही मेरी ओर खींचे चले आते हैं। तुलसीदास कुछ न बोले। उन्हें लगा कि रत्ना अपनी गोद में उनकी बाह रखे सहला रही है और उन्हें यह अच्छा भी लग रहा है। सहसा रत्ना ने हंसकर कहा, आजकल तो आप राजा लाला जी से चेलों को अपनी राम कहानी सुनवा रहे हैं। बेनी माधव तुलसी रत्नावली के जीवन वृत्त को जानने के लिए दीवाना है। फिर क्या करता, उसे राजा को सौंप दिया। वही तो तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव लेकर आया था मेरे पास। बुरा किया? नहीं, राम की प्रेम रूपी अटारी तक पहुंचने के लिए मुझे तुम्हारी प्रीति की सीढ़ियों पर चढ़ना ही था। अच्छा, यदि मेरे बजाय मोहिनी से ही तुम्हारा विवाह हुआ होता तो? सीताराम का चाकर परकीय प्रेम का पुजारी कदापि नहीं हो सकता था। वह स्त्री अपनी धुरी पर घूमती हुई मेरे जीवन चक्र से आ टकराई थी। मेरे अंधे सीधेपन को अनुभव की पक्की दृष्टि मिल गई थी। बस इतना ही मेरा उसका नाता हो गया सकता था। और मेरा तुम्हारा नाता? तुलसी हंस पड़े। कहा, मेरे तुम्हारे नाते को जग जानता है। हम तो चाखा प्रेम रस, पत्नी के उपदेश। रत्नावली मान भरा हुआ मुंह सिकुड़कर बोली, मुझे त्यागने के बाद तुम्हारा यह बखान खोखला है। तुलसी चकित मुद्रा में बोले, सिया राम का पुजारी अपने मानस की नारी शक्ति को भला कभी त्याग सकता है? तुम्हारे कारण मेरी लड़खड़ाती हुई राम भक्ति अंगद का पांव बन गई। रत्ना ने फिर मान से फूले स्वर में कहा, मेरे सहज हट को तोड़कर तुमने अपना हट बढ़ाया। रत्ना, हम दोनों चक्की के दो पाटों की तरह हैं। इनके द्वंद्व के बिना हम दोनों की लौकिक चेतना का गेहूं पिसकर भला भक्त रूपी मैदा बन सकता था? तुम्हारे हट के आगे मैं टूट जाता था। जब टूटता था तभी पछतावा होता था कि तुम्हारे अनुपम सौंदर्य और गुणों के आगे इतना विवश क्यों हो जाता हूँ। तुम्हारी सुंदरता ने मुझे इस जीवन में जैसा नाच नचाया, वैसा अपने बालेपन में उस विरह चक्र में भी नहीं नाचा था। रत्ना आत्मलीन दृष्टि से तुलसीदास को देख रही थी। तुलसीदास की टकटकी बांध कर उसे ही देख रहे थे। बोले, तुम्हारी इस रस डूबी दृष्टि ने तुम्हें छोड़ने के बाद भी मुझे वर्षों तक सताया है। जब राम में ध्यान लगाता था तो ये आंखें मुझे आकर्षण झील में डुबा देती थी। कई बार जी चाहा कि घर लौट चलूं और तुम्हारी इन आंखों की छाया तरह अपना जीवन शेष कर दूं। फिर चले क्यों नहीं आए? मेरा द्वंद्व आरंभ ही से काम वासना से था। मेरी अंतर्बाह्य चेतना अपने भीतर वाले काम हट से अपने राम हट को श्रेष्ठ मानती थी। मैंने उसे ही जीतना चाहा था, पर तुमने मुझे ऐसा रिझाया भरमाया कि क्या कहूँ। तुम्हारे रूप गुण और पौरुष पांडित्य पर मैं भी कुछ कम नहीं रिझी थी। यदि तुम आरंभ में मेरे आगे इतने दीन न बने होते तो मैं ही तुम्हारे प्रति दीन बन जाती। मेरा हट तो तुम्हारी दीनता ने जगाया। सच है, मेरे जीवन की परिस्थितियों ने मुझे वह दीनता प्रदान की थी और तुम्हारे भीतर अभिजात दर्प था। जानती हो रत्ना, तुम्हारे उस साहस दर्प उस सौंदर्य को अपनाने के लिए ही मैं वैराग्य से विरक्त हुआ था। जो मुझ में नहीं था वह तुम में था। रत्नावली की आंखें लाज और प्रेम भार से झुक गई। चेहरे पर सुहाग की ललाई दौड़ गई। हाथ से पैर के अंगूठे को मीचते हुए संकोच भरे स्वर में बोले, घर में बातें होती थी, कानों में पड़ता था कि तुम ब्याह करने को राजी नहीं होते हो। सुन सुनकर मेरा हट बढ़ता जाता था कि तुम्हें पाकर ही रहोगे। तुम जानते हो, मैं नित्य हर गौरी पूजन करने गांव के मंदिर में जाने लगी थी। बाबा मुस्कुराए बोले, और तुम जानती तो हो कि मैंने तुम्हें अपनी सखियों के साथ मंदिर की ओर जाते हुए देखा था। तुम्हारे उस छवि पर ऐसा मुग्ध हुआ था कि राम जानकी की पुष्प वाटिका में प्रथम मिलन वर्णन करते समय मैं वह मंदिर और उसके पास वाले सरोवर तक को न भूल सका। तुम्हारी तो बात ही न्यारी थी। हल्के हल्के गाने लगे, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी, सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरन न जाए देख मनमोहा, मज्जन कर कर सखिन समेता, गई मुदित मन गौर निकेता। रीझ भरी आंखों से पथ को निहार कर रत्ना बोली, अपना आपा विसार कर रीझना मैंने तुम्ही से सीखा है। यदि निसर्ग से मुझे यह गुण मिला होता तो भला तुम्हें इस जीवन में छोड़ती। तुम्हारा बखान मेरा दर्प ही मेरा शत्रु बना। कहते हुए रत्ना उदास हो गई। तुलसीदास स्नेह से उसकी बाह पर अपनी दाहिनी बाह साहस भाव से रखकर बोले, जिस दर्प ने मुझे रामदास बनने का गौरव और तुम्हें भक्ति का प्रसाद दिया, उससे अब बुरा न कहो रत्ना। पीड़ा के बिना शक्ति का जन्म नहीं होता। भूलो भूलो वह कांटों भरी धूल भरी राह। अब तो हम ठिकाने पर पहुंच चुके हैं। ओ मेरी भक्ति, मेरी प्राण, हम तुम मिलकर अपने विवाह को मोदक मंगलमय छवि निहारें। अपने कि सिया राम जी के ब्याह की। अब अपना क्या है पगली, मैंने अपने सारे लौकिक अनुभव और अंदर की रसानुभूतियाँ राम जानकी को सौंप कर ही तुम्हें और अपने को पाया है।
फेंक दो अपनी यह प्रश्नमाला, मेरा मन लहरा रहा है। देख, यह तेरा दिया हुआ उल्लास मेरी काया को पीड़ा मुक्त कर रहा है। मेरा यह हाथ आज कितने दिनों के बाद सहज भाव से उठ रहा है। अरे, मैं ब्याह का बन्ना बन गया हूँ और तू बन्नी बने अपनी संग सहेलियों से घिरी लाज की परतों में हर्ष उल्लास का अंगार चमकाए बैठी है। पटी पर बीते दृश्य मांसल होकर उभरने लगे। रत्नावली का रूपाकार क्रमशः झीना होते हुए ज्योतिबिंद बन गया और वह बिंदु नादयुक्त था। बाबा अपनी पूरी काया में चैतन्य स्फूर्त अनुभव करने लगे। उठकर बैठ गए। तभी बाहर मुर्गे ने बाग दी। बाबा की वृद्ध काया में इस समय चैतन्य खेल रहा था। धीमे धीमे ताली बजाते हुए वह मग्न मन राम लला नाचू गाने लगे। उन्हें लगा कि उनके स्वर में एक नहीं दो स्वर लहरा रहे हैं, अपना और रत्ना का, और वह दो मिलकर एक में लय हो गए हैं। राम विवाह के दृश्य आंखों के सामने चले जा रहे हैं। बाबा आत्मलीन हो गए हैं। रामू ने द्वार खोला, तभी पांव भीतर आया, किंतु बाबा को कुछ पता न था वे गा रहे थे। जब उनकी भाव समाधि पूरी हुई तो रामू ने झुककर प्रणाम किया। अपने दोनों हाथ उत्साह से उनकी पीठ पर रखकर बाबा उल्लसित स्वर में बोले, जियो बचवा, राम सदा तुम्हारे साथ रहें। कहकर उन्होंने फिर उसकी पीठ को दोनों हाथों से थपथपाया। आज तो लगता है प्रभु जी कि आपके हाथों में पीड़ा नहीं है। रामू के कंधे का सहारा लेकर उठते हुए बोले, आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ रे। तेरे गुरुआइन सपने में आकर मुझे चंगा कर गई है। सवेरे अपने नियमों से निवृत्त होकर बाबा आज कई दिनों बाद अपने अखाड़े के चबूतरे पर बैठे थे। बाबा को स्वस्थ देखकर सभी लोग आनंद मग्न थे। मंगलू बाबा की बाह और पीठ को हाथ से छूकर बारीकी से देखते हुए बोला, अरे बाबा, कल तो इतनी गिल्टियाँ भरी थी और आज इक्को नहीं, कमाल हुई गौशाला। चट से जीभ मुँह से निकल आए और मंगलू के दोनों हाथ अपने कानों को पकड़ उठे। आसपास सभी लोग हंसने लगे। झेप कर अलग खड़े होते मंगलू ने कहा, क्या करें बाबा, गाली सला। बाबा चटपट हाथ बढ़ाकर विनोद मुद्रा में बोले, निकली रोक। दोबारा हंसी का ठहाका मचा। मंगलू ताव खा गया। बोला, अच्छा, मैं भी जोक साधूंगा, पर बाबा सच्ची बताओ, कोई टोना टोटका किया था तुमने? बाबा गंभीर हो गए। बोले, हाँ भाई, किया तो था। हमने अपने मन की उस गांठ को खोला जिसके कारण वैद्य जी की औषधि का प्रभाव पूरी तरह से नहीं होता था। तुम भी ध्यान करो मंगलू कि तुम्हारी यह गाली की आदत शुरू कहाँ से हुई। बात को अच्छी तरह से सोच लो। जब उसके मूल में पहुँच जाओगे तो उसे निर्मूल करने की युक्ति और शक्ति भी तुम्हें मिल जाएगी। बात सुनकर राजा भगत ने अपने पास बैठते हुए संत बेनी माधव से धीरे से कहा, भैया, कि इस बात में उनकी जीत का भेद छिपा है। एक व्यक्ति ने बड़े उत्साह से रविदत्त प्रसंग उठा दिया। वह कहने लगा, बाबा, तुमने सुना, कल एक गंवार ने रविदत्त महाराज को बहुत मारा। राम राम, क्या बात थी? मंगलू तैस में हाथ बढ़ाकर बोला, अरे बात वही रही जो हमारे मन में रही। इस समय बनारस में ऐसा कौन है जो आपका भक्त न हो? सुना हमने भी रहा किस्सा, उसके 2 दांत टूट गए। सुना हाथ पैर में बड़ी चोट आई। राम राम। बाबा उदास हो गए। एक क्षण चुप रहकर फिर रामू से कहा, चल बेटा, रविदत्त को देखा मैं। बाबा ज्यों चबूतरे से उठने का उपक्रम करने लगे तो ही राजा ने आंखें तरेरी और तर्जनी उठाकर बोले, चुपाए के बैठो भैया, अभी तुम इतने तगड़े नहीं हुए कि कहीं आ जा सको। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तुलसी बोले, उसे इसी समय मेरी सहानुभूति की आवश्यकता है, नहीं तो उसका काशी में रहना दूभर कर दिया जाएगा। राजा ने फिर भी अपनी टेक न छोड़ी। कहा, भाई देखो भैया, जब तक तुम हमें पहुँचाए नहीं दोगे तब तक हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। बाबा हंसते हुए चबूतरे से नीचे उतर आए। कहा, भाई, जीना मरना तो राम के हाथ है, पर इस समय मैं रविदत्त के यहाँ जाने से रुक नहीं सकता। बैर भाव ही सही, पर बेचारा मुझे हरदम याद तो किया करता है। यह सुनकर राजा फिर चुप हो गए। 8-10 चेले, चांटियों और भक्तों की भीड़ से घिरे हुए महात्मा तुलसीदास जी महाराज एक गली के बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। लोग बाग चबूतरों और दुकान से उतर कर उनके चरण छूते हैं। बाबा सबको आशीर्वाद देते और राम राम उच्चारते परिचितों का हाल चाल लेते हुए भीड़ के घेराव के कारण धीमे धीमे ही बढ़ पा रहे थे। रविदत्त की गली में प्रवेश करते समय उनके पीछे एक छोटी सी भीड़ इकट्ठी होकर चलने लगी थी। रविदत्त के द्वार पर पहुंचकर बाबा ने स्वयं ही आगे बढ़कर द्वार की कुंडी खटखटाई। द्वार एक शोक मोती युवती ने खोला। बाबा और भीड़ को देखते ही उसने चट से घूंघट डाला और दहलीज में चली गई। बाबा ने उसके मस्तक पर हाथ रखकर कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। उसी समय घर के भीतर एक बुढ़िया का चित्कार भरा क्रंदन सुनाई दिया। हाय रोबू, तू आमा के छाड़िए कोधाए गेलो रे, आमार खोखा आमा सोनार बाछा। अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद पाने वाली युवती ने एक बार सीधे होकर बाबा की ओर देखा, फिर पछाड़ खा कर गिर पड़े। रामू, इस बेटी को संभाल। भगत कोई भीतर न आने पाए।
कहकर बाबा ने घर में प्रवेश किया। सामने वाले दालान में रविदत्त धरती पर लेटा हुआ था। 2 बूढ़े और एक बूढ़ी सिरहानी पर बैठे हुए थे। बाबा को देखकर बुढ़िया का क्रंदन और बढ़ गया। बाबा रविदत्त के पास बैठकर उसकी मुदी हुई एक आँख खोलकर देखने लगे, फिर दूसरी भी खोलकर देखी। फिर एक वृद्ध से कहा, कौन कहता है कि जीव इस काया से निकल चुका है? रोना धोना बंद करके राम नाम कीर्तन करो, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। कहते हुए वे फिर दहलीज की ओर आए। ऊंचे स्वर से कहा, राजा लोगों को भीतर बुला लो। जितना नाद गूंजेगा उतना ही शीघ्र इनकी महामूर्छा भंग होगी। पंडित रविदत्त के फिर से जी उठने की घटना ने काशी में शोर मचा दिया। गली गली में बाबा की जय जयकार होने लगी। एक दिन रविदत्त सपत्नी दर्शन करने आया। दोनों ने साष्टांग प्रणाम किया। रविदत्त बोला, आप हमें क्षमा कर दीजिए बाबा, हम जोगदम्बा मतलब क्षमा कर दीजिए, हम जोगदम्बा त्रिपुर सुंदरी के आदेश का अवमानना किया, उसका दंड भोगा। हमारा अर्धांगिनी भी हमको माना करता रहा। ये देखिए बंगाली भाषा है तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि सही नहीं है, बट ऐसा लिखा गया है इसमें। परंतु हमको जोन्मजात क्रोध बहुत बेसी रहा महाराज। सब लोग हमको आपके विरुद्ध भड़का दिया। हमसे बेड़ो बड़ो अपराध हुआ महाराज। क्रोध का कारण अपने में खोजो वस्त। तुम्हारे पिता तुम पर अकारण ही क्रुद्ध हुआ करते थे, इसलिए तुम्हारे भीतर विद्रोह व तमस भड़का। अब तुम्हारी अर्धांगिनी जैसा कहे वैसा करो। देखो मैंने अपनी पत्नी का कहा माना, मुझे राम मिल गए। रात हुई, अकेले में फिर रत्नावली आई। बाबा मुस्कुराए, कहा, बोलो मेरी मानस ग्रंथि, आज तुम फिर क्यों आई? अभी तुम्हारे भीतर मेरे जीने के क्षण चुके नहीं हैं, इसलिए आ गई। किंतु चाहती हूँ कि शीघ्र से शीघ्र वे चुक जाएं, जिससे कि तुम्हारे अंतिम क्षणों में तुम्हारे और राम जानकी के बीच में और कोई भी बिंब शेष न रहे। बाबा गंभीर हो गए, बोले, खरी उपकारी हो। मुझे लगता है रत्ना कि भक्ति और माया में कोई अंतर नहीं है। भक्ति प्रेम है और माया प्रेम की परीक्षा। मैं तुम्हारी हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ प्रिय। तब है मेरे सचेत अर्धांग, आप अपने बीते क्षणों की छनाई बिनाई करें। आत्मा लोचन रूपी अलकनंदा जब चेतना भागीरथी से मिलेगी तो आप ही आप राम रूप गंगा बन जाएगी। रत्नावली उनकी बाईं बांह से सटकर ऐसे बैठ गई जैसे लता वृक्ष का श्रृंगार भरा आधार ले लेती है। बाबा का चेहरा शांत किंतु अधिक कांतियुक्त हो गया। वे गंभीर भाव से मुस्कुराए, कहा, अच्छा तो फिर जब ते राम ब्याह घर आए? हाँ, जिस दिन मुझे विदा कर लाए थे और सुहाग कच्छ में जब हम तुम पहली बार अकेले में मिले थे, याद करो प्रिय, वह रात श्रृंगार मूर्ति बन गई थी। सुहाग कच्छ में नवयुवक तुलसी नई व्याहुली का घूंघट उठाकर देख रहा है। रत्नावली के दिव्य सौंदर्य ने उसकी दृष्टि स्तंभित कर दी है। आंखें मूंदे लज्जा में डूबी हुई रत्नावली अपने घूंघट को पति की चुटकी से खींचकर ढकने के लिए उतावली हो उठी। तुलसी ने यह हाथ भी हाथ में दबोच लिया। रत्ना हाथों में फंसी चिड़िया की तरह आंखें नीचे निश्चल निस्पंद मुद्रा धारण किए बैठी थी। सजीवता उसकी लज्जा में थी, वरना यूं लगता था कि किसी कुशल मूर्तिकार ने लाजवंती की मूर्ति गढ़कर बैठा दी हो। मुग्ध आंखों से एकटक उसे देखते हुए तुलसी अपना आपा विसार बैठे थे। सामने की सौंदर्य राशि फूलों से लदी बगिया की तरह मोहक थी। गोटा सितारे टकी चुंदरी चुंदर में रत्ना का मुख उन्हें आकाश गंगा और तारों के बीच चंद्रमा सा छलक रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे उसके निश्चल चेहरे पर लाज सुमधुर स्वरों वाले पक्षियों के कलरव की तरह गूंज रही हो। भावमग्न होकर वह कह उठे, लाखों रतियों को रजाने वाले यह रूप रत्न राशि पाकर आज बड़े वैभवशाली भी क्षण भर में अपना आपा लुटाकर भिखारी हो सकते हैं, तो मैं जन्म भर का भिखारी हूँ। मेरे प्राण भी इतने मूल्यवान नहीं कि उन्हें इस छवि पर निछावर करके अपने आप को संतोष दे पाऊँ। तुलसीदास की बात रत्ना के लज्जा मूर्छित भाव को सचेत कर गई। पलकी उठी, पुतलियाँ चमकी, मानो म्यान से तलवारें निकल पड़ी हो। सर भी लाज से बेलाग था। वह बोली, आपके प्राण मेरी सौभाग्य निधि हैं, उन्हें अब आप निर्मूल्य न कहें। बात पूरी होते न होते आंखें कटोरियों से भर उठी। इन आंसुओं ने मानो फिर से लाज जगा दी। पलकें झुकी आंखों की सीपियों से गालों पर मोती लुढ़क पड़े। वह लाज भरा सौंदर्य तुलसीदास के लिए पहले से भी अधिक मोहक हो गया था। रत्नावली बाबा के पास बैठी उलाहना दे रही थी। मुझे अपनी बातों से इतना रिझाया, फिर छोड़कर चले गए। रत्ना के मान को देखकर बाबा मुस्कुराए और फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए स्निग्ध स्वर में कहा, तुम्हें छोड़ा कहाँ प्रिय। रत्ना के प्रति मेरी रीझ ही राम भक्ति बनी। वह चिर तरुणी और अनंत सौंदर्यमयी है। मैं अपने राम रिजवार के लिए आज तक तुम्हारा ऋणी हूँ। किसी पत्नी ने पति को ऐसा सौभाग्यवान नहीं बनाया होगा। चंचल चपल नयनों से बाबा को निहारकर रत्ना बोली, राजकुमारी विद्योत्मा ने मूर्ख कालिदास को कवि कुल गुरु बना दिया, किंतु तुम जो कुछ भी हो वह स्वेच्छा से बने हो। मैं बेचारी अपने मूढ़ अहंता के आघातों के सिवा तुम्हें क्या दे सकी।
तुम्हारा वह अहंकार मेरी चेतना जड़ता को तोड़ने वाला हथौड़ा था। याद करो प्रिय, तुम्ही ने मुझे मूल रूप से रामकाव्य लिखने की प्रेरणा भी दी थी। रत्ना मुस्कुराई, कहा, याद है प्रिय, किंतु मैं तो मात्र काव्य रचना की प्रेरणा ही दे सकती थी। यह रामचरितमानस तुम्हारी अंतः प्रेरणा का फल है। वह भी तो तुम ही हो रत्ना। सच कहता हूँ, जब गृहस्थ था तब तुम रत्नावली थी, और जब विरक्त हुआ तब तुम ही मेरी राम रत्नावली बन गई। यह तुम्हारी महानता है जो ऐसा कहते हो। मैं अपने दोष जानती हूँ। मुझे याद है जब मुसलमान धर्मियों के मेहंदी अवतार की बाँस छिड़ने वाले दिन मैंने तुम्हें गंगेश्वर भैया का पक्ष लेकर पहली बार मानसिक आघात पहुँचाया था। तुलसीदास अपनी बैठक में विराजमान है। घुंघराले बालों और दाढ़ी मूछों भरा उनका मुख, गौर मुख ऐसा फपता है मानो कोई राजा बैठा हो। माथों पर वैष्णवी तिलक, गले में सोने की जंजीर और तुलसी की माला सुशोभित है। दोनों हाथों की उंगलियां नग जड़ी अंगूठों से चमक रही हैं। वे रेशमी धोती, रेशमी बगलबंदी और रेशमी चादर ओढ़े अपनी गद्दी पर विराजमान है। उनके पास दाहिनी ओर तख्ती और मिट्टी की बत्ती रखी हुई है। एक पतली सी बही में हाथ से लिखा हुआ पंचांग भी पास ही में रखा हुआ है। कमरे में चारों ओर दीवारों पर बने टांडों पर ग्रंथों के रंग बिरंगे बसते ही बसते दिखलाई देते हैं। कमरे में बिछी चांदनी पर 4 लोग पंडित तुलसीदास के सामने विराजमान हैं। उनमें 2 व्यक्ति अपनी पोशाक से मुसलमान नजर आते हैं। उनके अतिरिक्त राजा भगत और रत्नावली के चचेरे भाई गंगेश्वर बैठे हुए हैं। एक मुसलमान सज्जन तुलसीदास से कह रहे हैं, हमारे नवाब साहब ने पूछवाया है कि हमारे मजहब में इन दिनों जो मेहंदी की आमद का शोर है वह क्या सच साबित होगा। देखिए, ऐसा प्रश्न निकालिए पंडित जी जिसमें कोई चूक न हो। तुलसीदास ने अपनी लिखनी की तख्ती और बत्ती उठाते हुए कहा, किसी एक फूल का नाम लीजिए। गेंदा। पट्टी पर कुछ अंक लिखते तुलसीदास बोले, आपको भी बेफसल फूल ही याद आया। खैर, फिर कुछ गणना करके कहा, मिर्जा जी, आपके प्रश्न का उत्तर बड़ा अटपटा है। ऐसी कोई शक्ति तो आ सकती है जो धर्म ढोंगियों को दंड दे, पर किसी दिव्य अवतारी पुरुष के आने की बात मेरी समझ में नहीं आती। मिर्जा जी बोले, एक बार और बारीकी से विचार कर लीजिए पंडित जी। तलवार की धार पर चलने जैसा मसला है। हमारे हुजूर नवाब साहब मखदूम उल मुल्क मुल्ला सुल्तानपुरी के हिमायती बने या मौलाना शेख अब्दुन्नबी के। तुलसीदास ने फिर गणना पर गौर करके कहा, इन दोनों में से किसी के चक्कर में पड़ना उचित नहीं। यह दोनों ही डूबती नावें हैं। मिर्जा जी ने चकित दृष्टि से तुलसीदास को देखकर फिर अपने साथी से भेद भरी दृष्टि मिलाई। मिर्जा जी के साथ वाले व्यक्ति अब्दुस समद खां ने गंभीर स्वर में पूछा, और शेख मुबारक, तनिक किस नाम पर भी गौर कीजिए। तुलसीदास ने शेख मुबारक नाम के अक्षर गिनकर कुछ विचार किया और कहा, यह व्यक्ति तपस्वी है, बड़ा अभागा और साथ ही बड़ा सौभाग्यशाली भी है। खां साहब चकित दृष्टि से तुलसीदास को देखने लगे। फिर कहा, आपके शुरू की 2 बातें बिल्कुल सच हैं। शेख साहब बड़े आलिम और तपस्वी हैं, अभागे भी हैं, मगर इनके नसीबे की चमकने वाली बात पर मुझे संदेह है। तुलसीदास ने कुछ गौर करके कहा, संदेह की गुंजाइश नहीं। घटाटोप बादलों के बीच छिपा सूर्य भी अंततोगत्ता चमक ही उठता है। सुनकर मिर्जा जी और अब्दुस्तमद खां के चेहरे चमक उठे। मिर्जा जी ने झटपट अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। उधर खां साहब के कलेजे में भी वही जोश उमंगा। खुशी में एक आंख और होठ दबाकर हाथ मिलाते हुए कहा, मैंने क्या कहा था मिर्जा जी। मिर्जा जी चटपट तुलसीदास के आगे सोने की एक मोहर रखकर बोले, पंडित जी, अब आप हमारी तरफ से कोई ऐसा पूंजा पाठ कर दीजिए जिससे हुजूर नवाब साहब यह बात मान जाए। गंगेश्वर ने सामने सोना देखा तो उसकी आंखों में ईर्ष्या कनियां चमक उठी। उनका अधीर लोभ चेहरे पर ही नहीं, उनकी काया में भी चमक उठा। बैठे बैठे वे आगे बढ़ गए, मानो कई दिनों के भूखे ने भोजन देखा हो। फिर एक नई सूझ से सदकर कहा, मिर्जा जी, पहले यह तो तय हो जाए कि शास्त्री जी ने आपके प्रश्न का ठीक उत्तर दिया है या नहीं। पंडित तुलसीदास शास्त्री का चेहरा क्रोध से चमक उठा। मिर्जा जी और अब्दुल समद खां पलटकर गंगेश्वर को देखने लगे। चांदनी पर रखी हुई मोहरे लपक कर उठाते हुए मिर्जा जी ने गंगेश्वर से पूछा, आपका क्या ख्याल है। मेरा ख्याल है कि प्रश्न लग्न पृष्ठोदय सिंह की है, इसलिए आपका काम विफल होगा। तुलसीदास ने गंभीर स्वर में कहा, गंगेश्वर, सावधानी से विचार करो। प्रश्न लग्न कर्क है और चंद्रमा तथा बृहस्पति इस समय मेष में है। मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हो सकता शास्त्री जी। सुनते ही राजा भड़क उठे। झिड़क कर कहा, पाठक जी, पहले अपने विवेक की मीन मेघ मिटाओ, फिर भैया को चूक बताना। ये तुमसे ज़्यादा पढ़े हैं। मिर्जा जी बोले, हाँ, यही हमने भी सुना है। आजकल चारों तरफ इन्हीं का नाम फैल रहा है। हम दीनबंधु महाराज के पास जाते थे, पर अब तो वे भक्ति साधते हैं और ये उनके दामाद हैं। गंगेश्वर ने उनकी बात काटकर तीखे स्वर में कहा, पर मैं उनका सगा भतीजा हूँ। उनका सारा कामकाज भी अब मैं ही देखता हूँ। यह भले ही हमारे वंश की इतनी सारी पोथियाँ पा गए हों, पर तंत्र मंत्र हमें ही सिद्ध है। गंगेश्वर का यह कमीना पर राजा भगत को बहुत खला। वे बोला, मिर्जा जी, हमारे भाई तुलसी भैया काशी जी में पढ़ के आए हैं।
राजा भगत अभी कुछ और ही कहने के ताव में थे कि बीच में तुलसीदास बोल उठे, मिर्जा जी आप गंगेश्वर से ही काम कराएं, वे अच्छे तांत्रिक हैं। अब्दुल समद बोले, यह तो ठीक है महाराज, मगर मैं मुश्किल में फंस गया हूँ, यह तय होना ही चाहिए कि आप दोनों में किसकी बात ठीक है। तुलसीदास बोले, अब ठीक यही है खां साहब कि गंगेश्वर से काम करवाइए। प्रश्न की जो लग्न यह मानते हैं, यदि वह सही होगी तो आपको इनसे काम कराने का लाभ भी अवश्य मिलेगा। कहकर तुलसीदास तुरंत अपने आसन से उठ पड़े और भीतर चले गए। उनके उठते राजा भगत भी बाहर चले गए। गंगेश्वर अपने ग्राहकों को जिस समय तुलसीदास की बैठक में पटा रहे थे, उस समय तुलसीदास रसोई में काम करते हुए रत्नावली के पास गए। दालान के खंभे पर एक हाथ रखते हुए बोले, सुनती हो, गंगेश्वर से कह देना अब वह मेरे यहाँ ना आया करे। रत्ना ने चौंक कर कहा, क्यों? वह भले ही तुम्हारा भाई हो, पर मैं अपने घर में बैठकर उस मूर्ख के द्वारा किया जाने वाला अपना अपमान भविष्य में नहीं सहूंगा। आपका क्या अपमान किया मेरे भैया ने? रत्नों में जा रहा हूँ। गंगेश्वर ने आंगन में प्रवेश करते हुए जोर से कहा, अरे कहाँ भैया, रसोई तैयार है, जीम के जाओ। नहीं, वह ऐसा है, मेरे हाथ में थोड़ा काम आ गया, मुझे तुरंत जाना है, नवाबी नाव में चला जाऊंगा। रत्नावली पल्ले से हाथ पोंछते हुए बाहर आई। उसने कहा, भैया तुमने इनका क्या अपमान किया? गंगेश्वर दोनों से नजरें कतरा कर ऊपर की ओर देखते हुए लापरवाही से बोला, मैंने किसी का अपमान नहीं किया, बात पापी पेट की है। जब से काका अपना काम बंद कर दिए हैं, तब से मेरी समस्या यह है कि मैं अपना पेट कैसे भरूं। यदि यही बात थी तो मुझसे अलग ले जाकर कह सकते थे, ये झूठा टंटा उठाकर तुमने मेरे घर में मेरा अपमान करने का साहस क्यों किया? तुलसीदास की इस तेहे भरी बात पर नाक सिकोड़कर लापरवाही से अपना सर झटकते हुए गंगेश्वर ने कहा, मेरी समझ में जो आया सो किया, आगे भी जो आएगा करूँगा। अब तुम कभी भी मेरे घर की देहली नहीं चढ़ सको गंगेश्वर। रत्नावली के चेहरे पर तुरंत ही तमक आ गई। आगे बढ़कर भाई से कहा, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक इस घर में तुम बराबर आओगे भैया, इनकी बात का बुरा न मानना। लेकिन तुलसीदास को अपनी पत्नी की बात से और भी बुरा लगा। कड़क कर बोले, गंगेश्वर अब तो मेरे घर क्या इस गांव में भी आओगे तो बिना पिटे नहीं लौटोगे। गंगेश्वर अलगनी पर टंगी अपनी धोती अंगूछा जल्दी से उठाकर बैठक वाले कमरे में भाग गया। गंगेश्वर के जाने के बाद रत्नावली चकित मुद्रा में अपने पति का मुख देखने लगी। तुलसीदास का चेहरा अब भी आवेश में तमतमा रहा था। रत्नावली के मन पर तुलसीदास के उस क्रोध की प्रतिक्रिया क्रोध में ही हुई। उसकी सुंदर आंखें दहकते अंगारों से चमक उठी। उसने कहा, आपने मेरे पीहर का अपमान किया है, मैं इसे नहीं सह सकती। कहकर वह भीतर चली गई। तुलसीदास अपनी पत्नी को घूरकर देखने लगे। उन्हें अपनी पत्नी का बड़ा ही रीझ भरा सुहाना रूप पहली बार असुंदर लगा। उन्हें लगा जैसे वह चेहरा कालिक से पुत गया हो, उसमें लुभावनी आंखों की सफेदी भयावनी हो गई हो। तुलसीदास का सुंदरता प्रेमी का मानस स्वयं अपनी ही कल्पना से सिहर उठा। वे अपने मन में अपनी प्रिया का ऐसा विरूप बिंब उभारने के कारण स्वयं अपने से लज्जित भी हुए। उन्होंने अपना सिर उठाकर दोबारा अपनी पत्नी को देखा। चकले पर रोटी बेलते हुए रत्नावली की मेहंदी रची उंगलियों में बेलन मानो जानदार होकर किलोले कर रहा था। दाहिने गाल पर लटक आई बालों की एक लट हवा में हल्की हल्की हिल रही थी, और इसी हिलने से तुलसीदास के भीतर वाली काले पुती रत्नावली उजली पूर्व सुंदर और सदा की तरह मनोहारिणी बन गई। यही नहीं, मन के पश्चाताप में उन्हें वह अपनी प्रिया का लुभावनापन अधरंजित होकर लुभाने लगा। लेकिन सौंदर्य बोध की सारी प्रक्रिया जब अपनी ताह में बैठकर अपनी पूर्णता पाने का प्रयत्न करने लगी तो रोज से फूलता हुआ स्वाभिमान उसके आड़े आया। सारा सद्भाव होते हुए उन्हें अपनी पत्नी का न्याय पक्ष की ओर जाना अच्छा नहीं लगा। उनका न्यायबोध उनकी सौंदर्य रीझ के बावजूद राजी नहीं हो पाता था। वे अपनी रीझ के कारण कुछ शांत तो हुए, किंतु न्याय के सतेज भी बने रहे। उन्होंने कहा, तुम अशिक्षित स्त्री की तरह बिना समझे बूझे अन्याय का पक्ष लोगी। मेहंदी रची उंगलियों में फंसा नाश्ता बेलन एकदम से थम गया। झुका सिर उठा और झटक कर बालों की लट सरकाई। फिर सीधे देखकर कहा, पीहर का पक्ष लेना नारी मन का नैसर्गिक न्याय है। मैं यदि लड़का होती तो मेरे पितृ की पीढ़ियों से पूछती आ रही गद्दी आज जीव सुनी न होती। बेलन जूनी तेजी से मेहंदी रची उंगलियों में नाचने लगा। तुलसीदास की आंखों के सामने रत्नावली अभियो झलकी के सलोना सुहाना मुखड़ा, मेहंदी रचे मुंदरी सजे नाजुक हाथ और महावर लगे पैर सब सुंदर थे। केवल वक्ष भाग काला था, वैसा ही काले पुता विरूप जैसा कि कुछ क्षणों पहले उसने रत्ना का मुख झलका था। बार बार में सुंदरी प्रिया का विकृत बिंब झलकता उन्हें रुचकर न लगा। लेकिन रत्ना की बात भी तो रुचकर नहीं लग रही थी। वह बोले, स्वर में हृदय और बुद्धि दोनों ही की खिन्नता बात के साथ ही प्रकट होने लगी। कहा, तुम्हें मेरी उन्नति अच्छी नहीं लगती? रत्ना का बेलन तनिक थमा और उसे थमाव के साथ चकले पर रोटी फेरने के लिए उंगलियां सकुचाते हुए चली। हाथों और उंगलियों की गति मानो रत्नावली के मन की गति के प्रतिबिंब थी। संकोच भरे संयत स्वर में आंखें झुकाए हुए कहा, आपकी उन्नति न चाहने का प्रश्न ही नहीं उठता। दुखी तो इस बात से हूँ कि जिस द्वार पर बड़े बड़े राजे रजवाड़ों के हाथी आकर खड़े होते थे, उस द्वार पर अब केवल
कुत्ते ही लोटा करते हैं। गंगेश्वर भैया अपनी वह साख न बना सके। गंगेश्वर ने मेरे मन में बैठकर मेरा अपमान किया, मेरे घर में बैठकर मेरा अपमान किया। इसे मैं कभी क्षमा नहीं करूँगा। वह निश्चय अब मेरे घर में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। रोज से रोज की ज्योति जागी। रत्नावली का चेहरा फिर तमक उठा। बोले, बप्पा यदि उन्हें किसी काम से यहाँ भेजे, मुझे बुलाने ही भेजे, मैं बप्पा से भी स्पष्ट कह दूंगा, उस व्यक्ति को अब अपने घर में कदापि नहीं घुसने दूंगा। पुत्रहीन होने के कारण क्या उन्हें बुढ़ापे में यह अपमान भी सहना पड़ेगा? कहते हुए रत्ना की आंखें छलछला उठी, होठ कांपने लगे। तुलसीदास का न्याय पक्ष अपनी रीछ के आगे कुछ कुछ अपराधी से अनुभव करने लगा। यह अनुभूति व्यर्थ की है, किंतु क्या करूं? रत्ना के आंसू कैसे देखूं? अपने मुंह और न्याय में विचित्र सा समझौता करते हुए वे बोले, तुम स्वयं भी 2-3 बार मुझसे गंगेश्वर की बुराइयां बखान चुकी हूँ। बप्पा भी उससे संतुष्ट नहीं, अभी तुमने ही कहा है। पीहर का कुत्ता भी प्यारा लगता है तो मेरा भाई है, कहकर रत्नावली तेजी से रसोई में चली गई। तुलसीदास किन कर्तव्य मूड से सिर झुकाए खड़े रहे। उन्हें अपने वैवाहिक जीवन के इन थोड़े से दिनों में रत्नावली से यह पहला आघात लगा था, जिसकी विद्या, सूझबूझ, प्रबंध, पटुता और सर्वोपरि जिसके रूप और सौंदर्य के प्रति तुलसीदास इतने अधिक अनुरक्त हो गए थे, उसमें अब वह किसी भी बुराई को देखने की कल्पना तक नहीं कर सकते थे। वही रत्नावली तर्क और न्याय से परे हटकर उनका विरोध कर रही है। पति से अधिक उन्हें अपने पीहर का कुत्ता प्यारा लगता है। कैसी ठेस पहुंचाने वाली बात है। नहीं, इस बात पर मैं कदापि समझौता नहीं करूंगा। रत्नावली को यह समझना ही होगा कि विवाह के बाद स्त्री के लिए पति ही सर्वोपरि है। उसके कुतर्कों और अन्यायों के प्रति भी उसे सादर सप्रेम सिर झुकाना चाहिए। फिर मैं तो न्याय की बात कर रहा हूँ। मेरे घर में बैठकर व्यर्थ मेरा अपमान करके मेरी रोटी छीनने वाला व्यक्ति अब इस घर में कदापि नहीं आ पाएगा। रत्नावली मुझे भले ही प्राणों से अधिक प्यारी लगती हो, पर इसके इस कुरूप को मैं कदापि प्रश्रय नहीं दूंगा। तुलसीदास इस निश्चय के साथ फिर अपने बैठके में चले गए। थोड़ी देर तक कमरे में एक सिरे से दूसरे सिरे तक तेजी से चक्कर काटते रहे। उनके मन की उबलन थम नहीं पा रही थी। कुछ हो जाए, मैं रत्नावली के इस हट को प्रश्रय नहीं दूंगा, कदापि नहीं दूंगा। उन्हें अपने पति का मान रखना ही होगा। तुलसीदास ने अपने बैठके के द्वार बंद किए और भीतर के दालान में जोर जोर से खड़ाऊ खटकाते हुए वे दहलीज की ओर बढ़े। रसोई घर की ओर चोर कनखी से ताका। रत्ना अब भी रोटियां बेल रही थी। उनके मन ने चाहा कि रत्ना एक बार नजर उठाकर उन्हें देखकर बाहर जाने के संबंध में कुछ पूछे या कहे, पर ऐसा कुछ भी न हुआ। तुलसीदास के पैरों में नया आवेश भर गया था। वह खटखट करते दहलीज तक पल भर में पहुंच गए, फिर छिटके कान भीतर की ओर लगाए, परंतु आशा अब भी झूठी साबित हुई। रत्नावली ने उन्हें न पुकारा। वे घर से बाहर निकल आए और धीरे धीरे संकट मोचन महावीर की ओर बढ़ने लगे। बाजार के दिन थे, गांव में भीड़ भड़का था। तुलसीदास अब तक इस क्षेत्र में नए गौरव बन चुके थे। उन्हें अनेक लोग झुक झुक कर प्रणाम कर रहे थे, सबको आशीर्वाद देते, शिष्टाचार में मुस्कुराते हुए ज्यों ज्यों आगे बढ़ते गए त्यों त्यों उनके मन का उत्ताप धीमा पड़ता गया। किंतु यह ठंडक गर्मी से भी अधिक गर्म थी। मेरी इस प्रतिष्ठा को गंगेश्वर ने आघात पहुंचाया। मैं यदि एक बार उसके आगे झुक गया तो मूर्दम भी अपनी बहन का पल्ला पकड़कर मुझे चौपट ही कर डालेगा। यह मिर्जा जी और खां साहब आदि फिर मेरे यहाँ कभी न आएंगे और भी अनेक यजमान भ्रम में पड़कर आना छोड़ देंगे। वह संकट मोचन तक पहुँच गए। भीड़ अच्छी थी। एक उपाध्याय जी को तुलसीदास जी से कहकर राजा भगत ने मंदिर का पुजारी बनवा दिया था। दर्शनार्थी भीड़ से प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। चढ़ावे में आए हुए बतासे और गुड़धाने का कुछ भाग मटकों में डालकर जल्दी जल्दी वे प्रसाद के दोनों लौटा रहे थे। उनका 6-7 वर्ष का लड़का भक्तों के कपालों पर सिंदूर के टीके लगा रहा था। चारों ओर जय सीताराम, जय बजरंगबली की जय जयकारें उठ रही थी। एक जंजीर में बंधे 84 घंटे एक के बजाने से एक साथ बजकर अविराम गूंज उठा रहे थे। तुलसीदास चबूतरे पर चढ़कर बजरंगबली को प्रणाम करके उपाध्याय जी के पास बैठने ही लगे थे। उपाध्याय जी ने झटपट अपने लड़के से कहा, गणपतिया, पहले काका के लिए झटपट आसन बिछा दे। नहीं, क्या करना है? नहीं भैया, ऐसे ना बैठो। इसी बीच में सिंदूर लगाना छोड़कर गणपति ने आसन बिछा दिया। तुलसीदास शांत भाव से बैठकर हनुमान जी को निहारने लगे। दर्शनार्थी संकट मोचन से अपने संकटों को मोचने के लिए गुहारे लगा रहे थे। रोगी आदमी अच्छा हो जाए, परदेश गया हुआ पति जल्दी लौट आए, अपना खेती जबरदस्ती उजाड़ने वालों को बजरंगबली दंड दे। आज तरह तरह की मानव दुर्बलता और आकांक्षाएं प्रार्थना के रूप में हनुमान जी के बहाने उनके सामने आ रही थी। उनका जी चाहा कि वे भी गुहार कर कहें, बजरंग मेरी रत्नावली को सुमति दो, गंगेश्वर की ईर्ष्या के उत्तर में मेरी प्रतिष्ठा को और बढ़ा दो। पर अपने मन में शब्दहीन होकर लहराने वाली इन बातों को तुलसीदास ने शब्दों की काय न दी। वे बड़ी देर तक बैठे दुनिया का तमाशा देखते रहे। भूख जोर की लग रही थी। चबूतरे पर संकट मोचन के मंदिर की भीड़ अब प्राय छट गई थी। पुजारी जी मंदिर की ढोबा धाई करके रोटी खाने के लिए घर चलने लगे। तुलसीदास से पूछा, भैया, क्या रोटी वोटी खा के घर से निकले हो? तुलसीदास के मन में इस प्रश्न ने नई विचारों की लहरें उठा दी। झूठ बोलूं? बजरंगबली के स्थान पर बैठकर। नहीं, राम बोला झूठ नहीं बोलेगा, उत्तर दिया। नहीं, अब जाऊंगा।
भैया हमारी एक अरदास है, बोलो। बात यह है भैया कि हम तो तुम जानो न पढ़े न लिखे, हमारे पापा बिचरऊ भी कुछ ऐसे ही रहे। बाबा हमारे बड़े भारी पंडित थे, सो एक बार तुर्कों ने गांव लूटा तो उनसे लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। सब पोती पतरे घर गोरू नष्ट हो गए। पप्पा हमारे जो रहे सो कह गए बजरंग भैया बजरंग बली स्वामी के सामने झूठ बोले में हमें बड़ा संकोच हो रहा है और बात तनिक भी नेक नहीं लगती। वह जाना था का कहते रहे। कहते कहते पुजारी जी अपने बुझापे की गठरी खोलकर गोठरी रखकर तुलसी पंडित के सामने बैठ गए और कहने लगे, बप्पा हमारे सच्चे झूठे मंत्र पढ़ के क्रियाक्रम ब्याह जनेऊ कराते थे। तुलसी मुस्कुराने लगे। पुजारी बोले, हमारे पिता तो फिर भी भले रहे, हम आपको एक ऐसे पंडित जी की आंखों देखी कहानी सुनाते हैं। वह हमारे गांव के पड़ोस में ही रहता रहा, हमारे साथ साथ उसने कई बार काम भी किया। सुबह नस्ल घेर तिलक उलक लगा के झूठे पोटी पत्र बगल में दबा के नित्य मरघटे में सारे क्रियाक्रम करवावे और मंत्र जानत ही कैसे पढ़त रहा। ऊंची आवाज में ओम नमो नमो गरुड़ो 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 ध्वजा नारायणो केशवो हरि धीमे बुदबुदाते हुए सार नरक जाए कि सर गए हमारे ठेंगे से। फिर तनिक ऊंचे स्वर में ओम नमामि नमः ओम जमदूताय नमः। फिर धीमे स्वर में और जो यही का बेटवा हमका अच्छी दक्षिणा दे तो सारे का सरक बोले रही तो ऊंचे स्वर में ओम स्वाहा स्वाहा। मित्रों आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे भाग 13 के अंतर्गत। तो कैसी लगी आपको यह क्लास, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा और आप इसे ध्यान से पढ़ते रहिए। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में बहुत ही शानदार और जानदार क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।